साथ में हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस की बातों को बड़ी मजबूती से रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और हमारे साथ विजय जी, पहले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की नगण्य भूमिका रही, अब उपराष्ट्रपति चुनाव में आपने कैंडिडेट दिया तो ममता बनर्जी कहती हैं कि नहीं, हम तो समर्थन नहीं करेंगे। मायावती जी ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन का ऐलान कर दिया, कुछ और पार्टियां भी कर रही हैं और कर सकती हैं। तो वो तो मतलब लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व उन लोगों को कबूल नहीं है। अब आप आगे क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं जी कि बहुमत के इस खेल में बेशक भाजपा का पलड़ा भारी रहा हो जी, शुरू से ही, राष्ट्रपति चुनाव से ही, लेकिन फिर भी अगर हमने कोई किसी कैंडिडेट को समर्थन दिया या उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा, तो इसके सीधे से मायने हैं कि हम संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं। हमारा जो विपक्ष का दायित्व है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं या जिन उम्मीदवारों को हम सही नहीं समझते उनके खिलाफ हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ठीक है। अब सवाल यह है कि सरकार के पास पूरा बहुमत है, फिर भी कई विपक्षी दल सरकार को क्यों समर्थन कर रहे हैं? जैसे कि कहावत भी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती जी हो, इस सब का श्रेय सीबीआई और ईडी को जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि सीबीआई और ईडी की वजह से ये हो रहा है? अच्छा, ये बताइए। नहीं विजय जी एक बात बताइए मुझे, आपने टीएमसी के कैंडिडेट का, आपने टीएमसी के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा का समर्थन किया ना राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन आपके कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता समर्थन नहीं दे रही है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? नहीं, आपने राहुल जी की अगर बात सुनी हो, आपने सोनिया गांधी जी की बात सुनी हो, तो उन्होंने कहा था कि ना हम डरते हैं और ना ही हम झुकेंगे। किसी भी मुद्दे पर हम नहीं झुकेंगे, किसी दबाव में, प्रेशर में हम सरकार से नहीं। लेकिन ममता बनर्जी की ये स्थिति नहीं है ना। पार्थ चैटर्जी पे पकड़े गए, अब उनकी सरकार खुद ही खतरे में है। बार बार कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि उनके बहुत से विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, भाजपा नेताओं द्वारा कहा जा रहा है तो कभी भी वहां की भी सरकार गिरा देंगे। इससे पहले शिवसेना का आपने देखा होगा कि शिवसेना की सरकार गिरा दी गई, उसके बावजूद भी वो सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके सांसदों ने कह दिया। तो आपको ये लगता है कि आप नहीं डरते हैं, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां केंद्रीय एजेंसियों से डरती हैं? ऋषि डर रही है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं राष्ट्रपति चुनाव में और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दिखाई पड़ रहा है विजय जी, इस तरह के विभाजन में दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ऐलान हो चुका है कि फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी ही उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के। ये बताइए कि कैसे करेंगे मुकाबला, क्या है रणनीति विजय जी? देखिए, जो मुकाबला है, रणनीति की बात है, हमारी तो सीधी सी रणनीति है। जो विपक्ष का दायित्व है उसे हम ईमानदारी से निभाते रहेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जहां पर हमारी पार्टी कमजोर है। जैसे आज देश को हिंदू मुस्लिम की उसमें बांट दिया गया है। अच्छा, लोग जातिगत आधार पर उसी नजरिए से जो उनके अंदर एक आक्रोश है किसी जाति विशेष के प्रति, उस हिसाब से पार्टियों का चयन कर रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र के लिए इससे खतरनाक बात हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर देश उस रास्ते पर बढ़ रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है? कांग्रेस अपना फर्ज पूरा निभा रही है। जहां तक इन विपक्षी दलों की बात है, इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ। आज हर किसी को यह डर है कि चने के साथ कहीं घुन न पिस जाए। अब कोई अपने आप को चना आप ही के तर्क से समझ रहा है, आप ही की तर्क से एक बात उठा रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस को कोई डर नहीं है, क्योंकि जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम काले अंग्रेजों आप ही की तर्क से एक बात उठा रहा हूं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो आपकी नीति, आपके कार्यक्रम हैं, उसको बहुमत, देश की जनता का जो बहुमत है, मतदाता का जो बहुमत है, वो पसंद नहीं कर रहा। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि जो फिलहाल जो मुद्दे जातिगत आधार पर और दूसरे चल रहे हैं उनमें हम फिट नहीं हो पा रहे, लेकिन अनफिट हो रहे हैं। जिस दिन जनता जागरूक होगी और महंगाई के मुद्दे पर बात होगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होगी, प्रदूषण के मुद्दे पर बात होगी, इलाज के नाम पर बात होगी, सारे मुद्दों पर बात होगी, पीएम केयर्स के नाम पर बात होगी, नमामि गंगे परियोजना घोटाले पर बात होगी, स्मार्ट सिटी घोटाले पर बात होगी, उस दिन देश में कांग्रेस की सरकार आएगी। इसी उम्मीद में हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप और सोनिया गांधी जी इसी मुद्दे पर लगे रहे, बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन हमें एक डर और विजय जी,
हाँ। अब हमें ये डर है हाँ। कि हमारी पार्टी को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए हमारी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन न्यायालय है ना, मोदी सरकार द्वारा। कोर्ट है विजय जी, कोर्ट है, बिल्कुल कोर्ट में आप अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। बाकी चीजें, बाकी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। किसी को भी गिरफ्तार कीजिए, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, से कोई शिकवा नहीं है, आपको कोई शिकायत नहीं है। न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा है ना, कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखिए, इसका जवाब देगी। बिल्कुल। चलिए, लेकिन फिलहाल इतनी बात जरूर साफ है कि आप अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस काम में बड़ी मुश्किलें, एक तो आपने खुद कहा कि आपकी नीतियां थोड़ी अनफिट हो रही हैं, और दूसरी चीज कि दूसरों का साथ भी नहीं मिल रहा।